नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। जब आप सो के उठे, आपकी फ़जर की नमाज कज़ा हो गई, तो सबसे पहले आप वज़ू करें और फ़जर की नमाज फ़ौरन से पहले कज़ा कर लें। ज़ोहर असर तक इसको बिल्कुल मुअख्खर न करें। अपना खाना पीना सारे के सारे काम मुअख्खर कर दें। फ़जर की नमाज सबसे पहले अदा कर लें। ये आपने जो कज़ा नमाज है इसको आला वक़्त में अदा कर दिया। अब आपकी आँख खुली है या तो इशराक के वक़्त, इशराक का वक़्त है तो साथ साथ इशराक के 2 रकत नमाज भी शामिल कर लें, क्योंकि हदीस मुबारक में आता है कि फ़र्ज़ों के अंदर अगर कमी पाई गई नफलों से पूरी कर दी जाएगी। यकीनन ये कज़ा हो गए, इन फ़र्ज़ों में कमी आ गई तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जब हम इशराक के 2 रकत नमाज नफल पढ़ेंगे तो अल्लाह किसी न किसी दर्जे में ये कमी भी पूरी फरमा देंगे और इशराक के 2 नफलों की बरकत से अल्लाह पाक सारी दिन के काम जितने होंगे अल्लाह उनको बना देंगे। और या फिर आपकी जो आंख खुली है चाश्त के वक़्त, तो चाश्त के नफल भी इसी तरह शामिल कर लें। इसकी बरकत से रोज़ी में भी बरकत होगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ल शानुहु कब्र में भी रोशनी का इंतज़ाम फरमा देंगे। और एक मसला अच्छे तरीके से समझ लें, अगर आपकी आंख खुली है ज़वाल से पहले तो फिर आपने फ़जर की सुन्नतें भी कज़ा करनी हैं और फ़र्ज़ भी कज़ा करने हैं। अगर आपकी आंख खुली है ज़वाल के बाद तो सिर्फ आप फ़र्ज़ अदा करेंगे, सुन्नत अदा नहीं करेंगे। सुन्नत जो आपकी रह गई इसके बदले में आप इस्तिग़फ़ार करेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। ज़वाल का वक़्त चूँकि रोज़ाना बेस पे तब्दील होता रहता है, इस वजह से ज़वाल के वक़्त का भी अच्छे तरीके से ख्याल कर लें। नमाज कज़ा करते वक़्त अक्सर लोग फ़जर की कज़ा करते हुए उसको ज़ोहर तक, असर तक मुअख्खर कर देते हैं। ये मुअख्खर करना उनका गलत है। सबसे पहले जब आपकी आँख खुली है तो आपका पहला काम फ़जर की कज़ा अदा करना होना चाहिए। बाकी सारे के सारे काम मुअख्खर कर दें। सदका जारी समझ के शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।